भाई साहब, खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम है जो कि हर किसी के जवान पर होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का जब नाम आता है तो खेसारी लाल यादव का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। मजाक है क्या? लेकिन खेसारी यादव इस समय छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या ऐसे इंसानों को जिताना चाहिए? क्या ऐसे इंसान विकास कर पाएंगे? इस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है और इसी का थोड़ा सा डिफिनेशन देने के लिए हम आए हैं कि ये इंसान आखिर इंसान के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर एक ऐसा इंसान है और जो चीजें दिखती है आपको पर्दे पर, जो चीजें दिखती है सामने, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है रियल लाइफ से। खैर, बात कर रहे थे इनके बारे में, तो इनकी कई बहुत सारी कहानियां हैं। इनके गाने को लेकर के जब आप कुछ नोटिस करेंगे, कुछ आप उसमें रिसर्च मारेंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगा कि इनका गाना सबसे ज्यादा भोजपुरी में वल्गर गाना है, डबल मीनिंग गाना है, वाहियात गाना है, अश्लील गाना है। लेकिन इनका गाना केवल ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट पर्पज से ही बनाया जाता है, हालांकि कोई भक्ति सॉन्ग भी आता है तो उसमें भी इनकी अश्लीलता घुस जाती है। लेकिन ये वहां तक भी नहीं थमते। इनकी कोई भी आती हमारी जो होली का कोई भी ऐसा सीजन नहीं गया जहां पर इनका डबल मीनिंग का गाना ना आता हो। आलू बैगन टमाटर लोबिया कटहल केला से लेकर के अंत तक ये पहुंच जाते हैं। लेकिन अब आते हैं हम इनकी टॉपिक पर कि ये कह रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं है, हम उसकी नीति के विरोधी हैं। चलिए ठीक है, ये केवल पवन सिंह के विरोधी हैं। दूसरा चीज ये है कि ये कह रहे थे कि इनको जो है एक भी फैक्ट्री नहीं दिखती बिहार में। ये बात सच है। इसके आगे क्या पता है इनको बिहार के बारे में? इनको छपरा के विधानसभा के बारे में इनको क्या पता है? जो लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़े होंगे उनको ज्यादा नॉलेज हो रहा होगा उस विषय पर। छपरा जहां से ये विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जब इनसे ये सवाल किया जाता है कि जो स्टेप बाय स्टेप चढ़े हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करते कि उनको विधायक बनाया जाए, तो ये कहते हैं कि विधायक तो भाई एक तरह से समझ लीजिए कि वही रहेंगे। हम तो केवल एक सिंबल हो सकते हैं, हम तो केवल एक देखने के मात्र हो सकते हैं, हम तो उनकी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। मतलब कि सारा काम कर धर करके वो रखेगा और बाकी का केवल आगे पर्चा पहुंचाने का काम ये करेंगे। जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो। नहीं, मैं क्या बोला, देखिए ये टिकट मिलना और नहीं मिलना ये विषय है ही नहीं। और मैं आज भी उनसे यही बोल रहा हूँ कि भाई खेसारी हो सकता है जो नाम विधायक होगा या सिंबल है जाके विधानसभा में बोल सकता है। मतलब जो इंसान क्या वो डिजर्व नहीं करता कि वो भी विधायक बन पाए? इनको खुद को पता है कि ये विधायक बनने के लायक नहीं है। जमीनी स्तर पर इनको कोई नॉलेज नहीं है। एक पर्चा पकड़ा दे उठा करके तो वो भी ना पढ़ पाए, ठीक है। लेकिन इनके पास मैनेजर है, ये हर चीज को हैंडल करना जानते हैं और हैंडल करने से काम नहीं होता। कुछ चीजें, किसी की हक को मारना ये बिल्कुल उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये सबसे पहले तो अपने गाने की वजह से चले गए, इनका कैरेक्टर वहां से खत्म हो जाता है। दूसरा, इनका स्टेज शो पर कुछ इस तरीके का कारनामा रहता है। क्या नाम है आपका? रिया। रिया। अभी तक कितने लोगों ने आपका लिया? जो कि किसी भी नजरिए से देखा जाए तो वो शोभनीय नहीं होता है। तीसरा चीज ये है कि ये एक स्टेटमेंट दिए थे राम जन्मभूमि अयोध्या में जो बनी है उस पर ये कह रहे थे कि अगर वहां पर जब वो नहीं बना था, जब उसका मामला चल रहा था, तो ये उस पर स्टेटमेंट दिए थे कि अगर राम जन्मभूमि की जगह कोई हॉस्पिटल बन जाएगा तो वहाँ हिंदू का भी इलाज होगा और मुस्लिम का इलाज होगा। इस बंदे की सोच देख रहे हो आप कहाँ जा रही है। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। अच्छा, मतलब इसको टिक्का टिप्पणी करना, वो भी अपने धर्म पर ही करना है, वो भी भगवान राम की जन्मभूमि, जो उनकी जन्मभूमि है, उस मंदिर को लेकर के इनकी इतनी घटिया, इतनी वाहियात सोच रही है। ऐसे इंसान को हम वोट दे सकते हैं? और ये आरजेडी से कनेक्ट है, जो कि पहले गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, पहले कत्ल बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार, घोटाला ये सबको नहीं बोलना चाहते, एक लाइन में अगर आप नहीं बोलना चाहते इन सभी चीजों को, तो आप सीधे सीधे आरजेडी बोल सकते हैं। तो उस पार्टी के साथ कनेक्ट होकर के इन्होंने उन सारी चीजों को भी गर्त में डाल दिया। तीसरा चीज देख लीजिए कि जब मनोज तिवारी से पूछा गया, जब रवि किशन से पूछा गया खेसारी लाल यादव के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई छोटा भाई है लेकिन हम विकास के साथ हैं, ठीक है। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जो है सोच है, अब तुम अपने हिसाब से सेटल हो जहां तुम्हारा मन करे। खेसारी लाल यादव शुभकामना बा हमार छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई लेकिन हम विकास के साथ हैं। खेसारी जहां भी गए कोनो बात नहीं, हम लोग विकास के साथ हैं। लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं। लेकिन जब वही सवाल इनसे पूछा जाता है तो ये कुछ इस तरीके से उखड़ के जवाब देते हैं। ठीक है, राजनीति में आए हैं तो उनको शुभकामनाएं है, लेकिन विकास के साथ हम लोग हैं। तो कितना विकास आपको नहीं लग रहा है? उनसे पूछिए कि 15 साल में आज तक एक फैक्ट्री बिहार में लगवाया आप? किस विकास की बात कर रहे हैं वो? आप उन्हीं से पूछिए कि ये बताइए कि विकास आप किसको कहते हैं? विकास किसको कहते हैं? लोगों को अपने परिवार से दूर भेजने का विकास कहते हैं? इनको लगता है कि ये विधानसभा में जा करके और वहां पर ये न्याय कर पाएंगे। भाई न्याय तो ये तब कर पाएंगे ना
जब ये वहां पर रहेंगे, अभी पिछली बार ही इनसे पूछा गया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये कहे चुनाव लड़ने का मतलब उनके बीच में रहना है, कम से कम आदमी वहां से टाइम दे उसको, ठीक है, कम से कम 6 दिन का ही टाइम दे, लेकिन टाइम दे उनको, और इस तरीके से टाइम दे कि मतलब हम तो उतना टाइम दे ही नहीं पाएंगे, तो हम केवल नाम का नहीं होना चाहते हैं, इनकी पहले सोच थी। लेकिन जब ये बन रहे हैं तो कह रहे हैं हमें थोड़ी चलाना है, जनता को विकास करना है, हमें थोड़ी विकास करना है, ये जनता चाहेगी तो विकास होगा। तो जनता को विकास करना है तो ये अपने तरीके से काम करेगी, हमें तो सिर्फ एक प्रतिबिंब बन के रहना है, हमें तो सिर्फ इन लोगों का प्रतिमूर्ति बनना है, हमें सिर्फ आगे खड़ा रहना है, बाकी करना क्या करना नहीं करना वो यही जानेंगे। और यही चीज पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी हो रहा था कि हम बैठेंगे और जनता से पूछेंगे कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, और तब उस हिसाब से काम होगा। भाई साहब, किसी भी रोड के लिए, किसी भी नली के लिए, किसी भी नाले के लिए, किसी भी चीजों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों के लिए एक पत्र लिखा जाता है, उस पत्र जो आता है उस तरीके से उस पत्र पर काम किया जाता है। जनता के बीच में बैठना है, आप सवाल लगाओ, अच्छे तरीके से काम करो, लेकिन केवल 6 दिन रहने से कैसे हो जाएगा? उसके लिए आपको दिन और रात दोनों देना पड़ेगा, 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा देना पड़ेगा पब्लिक को, तब जाकर के आप बेहतर तरीके के एक विधायक बन सकते हैं। लेकिन जब ये अलग रहते हैं उस समय इनकी विचारधारा अलग हो जाती है, और जब ये जिस चीज पर टिप्पणी कर रहे हैं जब उसी में शामिल हो जाते हैं तो इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनके बोलने का तरीका, उस बात का मतलब सब कुछ बदल जाता है। और नंबर 1 की अगर पलटू राम में किसी का गिनती आएगा, अगर ये सब में भी अगर कोई समझ लीजिए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना होगा, अगर इन सब चीजों पर भी कोई अवार्ड फिक्स होता, इन सब चीजों का कंपटीशन होता, तो खेसारी लाल यादव नंबर 1 पर आते। बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है। जय हिंद।